रात गहरी। महल के पिछवाड़े गुप्त द्वार से चार मंत्री चुपचाप निकले। उनके साथ कुछ गुप्तचर। योजना साफ थी, सुबह होने से पहले वज्रकेतु और उसके पुत्र को मार देना, ताकि न न्याय का विमर्श रहे न राजा की दुविधा। छायाएं अंधेरे गलियारों से होते हुए कारागार की ओर बढ़ी। पहरेदार नींद में डूबे थे, क्योंकि जीत के उत्सव ने सबको थका दिया था। उसी समय अर्जुन सो नहीं पा रहा था। युद्ध की थकान के बावजूद उसके अंदर चिंता थी। वह पिता की कोठरी के बाहर बैठा रहा। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने देखा, काले कपड़ों में छायाएं, उसकी आंखें चौंधिया गईं। कौन? उसने फुसफुसाकर कहा और तुरंत तीर चढ़ा लिया। मंत्रियों के आदमी लड़खड़ा गए। सामना बच्चे से होगा, उन्होंने सोचा नहीं था। अर्जुन ने बिना समय गंवाए बाण छोड़ा। एक गुप्तचर गिरा, बाकी तीन तुरंत झपट पड़े। उसने दूसरा तीर साधा, पर एक ने हाथ पकड़ा। झड़प शुरू। छोटा शरीर पर बिजली जैसी फुर्ती। उसने घुटना मारकर दुश्मन को गिराया और तलवार छीन ली। तलवार की चमक से अंधेरा फटा। तभी कोठरी के अंदर से आवाज गूंजी, पुत्र। वज्रकेतु जंजीरों से झूलता हुआ ताकत लगा रहा था। मंत्रियों ने सैनिकों को भेजा। अर्जुन चारों ओर से घिर गया। उसने तलवार घुमाई, पर संख्या अधिक थी। तभी एक गड़गड़ाहट, जंजीरें टूटी। वज्रकेतु दीवार जैसी ताकत से बाहर आया और अपने नंगे हाथों से गुप्तचर को धराशायी कर दिया। तुम लोग न्याय नहीं, हत्या करने आए हो, वह गरजा। रक्त बहने लगा। शोर सुनकर राजमाता अपनी कक्ष से निकल आई। उन्होंने मशाल उठाई और सीधे आ पहुंची। उनकी आंखों में आग। नष्ट हो जाओ दुष्टो, तुम जनता के नाम पर षड्यंत्र कर रहे हो। राज्य तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। मंत्री घबराकर पीछे हटे। उनकी योजना विफल हो रही थी। शोर दरबार तक पहुंचा। राजा स्वयं दौड़ता हुआ आया। जैसे ही उसने देखा कि उसके अपने मंत्री वज्रकेतु की हत्या की कोशिश में है, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। विश्वासघातियों, तुमने ही जनता को भड़काया, तुमने ही युद्ध को लंबा किया, और अब तुम न्याय से पहले हत्या करना चाहते हो। एक मंत्री डर कर बोला, महाराज, हमने केवल राज्य को सुरक्षित करने का प्रयास। राजा ने तलवार घूम दी। तुम राज्य नहीं, अपनी कुर्सी बचाना चाहते थे। सुबह फिर जनता महल के सामने उमड़ी, पर खबर फैल चुकी थी कि दरबार के मंत्री हत्या की योजना बना रहे थे और राजमाता तथा अर्जुन ने उन्हें विफल किया। जनता का गुस्सा अब अलग दिशा में बहा। गद्दार मंत्री, राजा जियो, सेनापति की जय। अब हवा बदल रही थी। राजा सिंहासन पर बैठा। भीड़ शांत हुई। उसने ऊंची आवाज में कहा, कल यह निर्णय टल गया था, पर आज लेना होगा। वज्रकेतु ने अपराध किया, पर युद्ध जीतकर राज्य को बचाया। उसके अपराध और उसके साहस के बीच मुझे संतुलन खोजना है। राजमाता, कृपया अपना मत दीजिए। राजमाता खड़ी हुई। जनता सुनो, यह व्यक्ति दोषी था, पर उसने वही दोष अपनी तलवार से धोया। अगर हम इसे मारेंगे तो यह प्रतिशोध होगा, अगर हम क्षमा करेंगे तो यह नया अध्याय होगा। असली दंड है जीवन का बोझ। मृत्यु से वह मुक्त हो जाएगा, पर जीवित रहकर वह हर दिन अपनी भूल का स्वाद चखता रहेगा। यही सच्चा न्याय है। सभा मौन, सभी की नजर राजा पर। राजा ने तलवार उठाई, पर उसे म्यान में डाल दिया। निर्णय यह है, वज्रकेतु को मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। उसका सेनापति पद छिना जाएगा। वह शेष जीवन तपस्वी की तरह पर्वतों में साधना करेगा। उसका नाम पुस्तकों में लिखा जाएगा गद्दार के रूप में, पर उसका जीवन आगे बढ़ेगा दंड स्वरूप। ये अंतिम निर्णय है। जनता बंटी रही। कुछ चीखे, कुछ शांत हो गए, पर विवाद थम गया। निर्णय सुनकर अर्जुन दौड़ा और वज्रकेतु से लिपट गया। आंसू बहे। पिता, अब आप मेरे साथ रहेंगे? वज्रकेतु ने धीरे से कहा, नहीं पुत्र, ये दंड मुझे अकेले सहना होगा। तू राज्य में रहकर उसका भविष्य बना। मेरी अग्नि मेरे भीतर सदा जलेगी। अर्जुन ने चिल्लाया, ये दंड मुझ पर भी है। राजमाता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, हर पीड़ा शाप नहीं, शिक्षा भी होती है। भीड़ के बीच वज्रकेतु को पर्वतों की ओर भेजा गया। हाथ में कोई हथियार नहीं, केवल साधना का वस्त्र। अग्निकुंड अब बुझ चुका था, पर सब समझ गए कि असली अग्नि उस सैनिक के भीतर जल रही थी। हर सांस में गलती का स्मरण,
जैसे ही वज्रकेतु नगर छोड़कर पर्वत पथ में बढ़ा, दूर से ध्वनि आई। महल में शत्रु का दूत आया, चेहरे पर अहंकार, स्वर में धमकी। महाराज विराज, हमारा सेनापति कहता है हमें वज्रकेतु सौंप दो। वही है जिसने पहले हमें गुप्त मार्ग बताया था। वह अब भी हमारा अपना है। अगर तुमने उसे न दिया तो हम कल प्रातः संपूर्ण राज्य जला देंगे। सभा गूंज उठी, जनता हिल गई, आवाजें उठी। दे दो उसे, उसकी वजह से पहले भी मरे, अब और मरेंगे। दूसरे कहने लगे, अब वह देशद्रोही नहीं, उसने हमारे साथ युद्ध लड़ा है, उसे भेजना अन्याय होगा। राजा विराज का चेहरा पत्थर सा। अगर उसे दे दूं तो राज्य बच सकता है, पर हमारी गरिमा मिट जाएगी। और अगर न दूं तो युद्ध होगा जिसमें हजारों और मरेंगे। मैं किसे चुनूं? मंत्रियों के बचे हुए गुट ने एक स्वर में कहा, महाराज, जनता आपकी पीठ पीछे विद्रोह कर देगी। उन्हें सुरक्षा चाहिए, वह चाहे किसी भी कीमत पर क्यों ना हो। वज्रकेतु को सौंप दे। राजमाता खड़ी हुई, आंखें जल रही थीं। क्या हर संकट में हम किसी को बलि का बकरा बनाएंगे? अगर आज वज्रकेतु को सौंपोगे तो कल जनता तुम्हें भी सौंपने को कहेगी। ये कौन सा राज्य है जो अपने ही योद्धा का सौदा करता है? अचानक अर्जुन आगे आया। महाराज, अगर वज्रकेतु को सौंपा तो मुझे भी साथ भेजना होगा। मैं उसका पुत्र हूं, और अगर वह गद्दार है तो मैं भी गद्दार समझा जाऊंगा। राज्य को अगर किसी से मुक्त होना है तो मुझसे भी। सभा स्तब्ध, भीड़ की सांसें रुक गई। हर कोई उस किशोर के चेहरे पर जलती दृढ़ता देख रहा था। तभी महल के द्वार खुले। थका हुआ पर शांत वज्रकेतु स्वयं उपस्थित हुआ। उसने साधु का वस्त्र धारण कर लिया था। उसकी आंखें बुझती अग्नि जैसी। महाराज, उसने ऊंची आवाज में कहा, संकट का समाधान मेरे पास है। मुझे शत्रु को सौंप दो, पर ध्यान रहे मैं उनके साथ जीवित नहीं रहूंगा। मैं स्वयं उनके शिविर में जाकर अपने प्राण अग्नि को समर्पित कर दूंगा। इस तरह वे प्रसन्न होंगे कि वज्रकेतु उनके हाथ लगा, और राज्य यह कह पाएगा कि उसने अपने अपराधी को दंडित कर दिया। अर्जुन चीख पड़ा, नहीं, आप यह नहीं कर सकते। मैं आपको मरने नहीं दूंगा। वज्रकेतु ने कठोर स्वर में कहा, यही सच्चा दंड है पुत्र। मृत्यु नहीं, बल्कि वह मृत्यु जिसे मैं स्वयं चुनूं, ताकि मेरा अपराध राज्य पर और बोझ न बने। वज्रकेतु को जंगल के मार्ग से शत्रु शिविर की ओर भेजा गया। अर्जुन उसके साथ जाने को अड़ा, पर राजमाता ने रोका। पुत्र, उसका रास्ता अब अकेला है। तू राज्य का भविष्य है, अगर तू भी गया तो यह धरती अनाथ हो जाएगी। अर्जुन ने कांपते स्वर में पूछा, क्या यही न्याय है? अपराध का दंड आत्मबलि है। राजमाता ने उत्तर दिया, कभी कभी क्षमा और दंड मिलकर नया रूप लेते हैं। वही रूप तू आज देख रहा है। रात्रि का अंतिम पहर, शत्रु शिविर में अग्नि जल रही थी। सेनापति गर्व से खड़ा था, सैनिकों की कतारें। वज्रकेतु निडरता से आगे बढ़ा। शत्रु सेनापति हंसकर बोला, देखा, अंततः तू हमारे पास लौट आया। वज्रकेतु ने उत्तर दिया, हां, लौटा हूं, पर तुम्हारा बनने नहीं, अपने अपराध को खत्म करने लौटा हूं। उसने अग्नि की ओर छलांग लगाई। लपटें भड़क उठी। पूरी सेना हतप्रभ, चिल्लाहट फैल गई। शत्रु स्तब्ध। दूत भागकर राजा के पास पहुंचे। वज्रकेतु ने खुद को जला दिया। उसने तुम्हें सौंपने से पहले ही मृत्यु चुन ली। अब हमारे पास कोई कारण नहीं बचा, हम लौट रहे हैं। जनता ने राहत की सांस ली। शहर अगली सुबह सूर्य से नहा रहा था। जब खबर अर्जुन तक पहुंची, उसकी आंखों से आंसू बहे। पिता ने खुद को राख कर दिया ताकि हम जी सके। उनका अपराध अब उनके साथ जल गया, पर मैं उनका नाम गद्दार नहीं रहने दूंगा। मैं सेनापति बनूंगा और साबित करूंगा कि वज्रकेतु का रक्त राज्य का सबसे बड़ा रक्षक है। राजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पुत्र, तेरा संकल्प ही राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। राजसभा फिर एकत्र हुई। राजमाता ने कहा, आज एक प्रश्न शाश्वत हो गया है। क्या अपराध का दंड केवल मृत्यु है? नहीं,
कभी अपराधी को जीवित छोड़ना और उसका बोझ उठवाना सबसे कठोर होता है, पर वज्रकेतु ने तीसरा मार्ग चुना, अपने अपराध को अपने प्राणों के साथ जला दिया। ये क्षमा और न्याय दोनों की अग्नि थी। राजा ने घोषणा की, इतिहास में वज्रकेतु गद्दार नहीं, प्रायश्चित्त का प्रतीक कहलाएगा। उसका नाम सेनानियों की सूची में अमर रहेगा। अर्जुन ने प्राचीर पर खड़ा था, सामने पर्वतों की श्रृंखला, जहां कहीं उसकी पिता की राख हवा में बिखरी थी। सूर्यास्त की लालिमा उसी अग्नि की गवाही दे रही थी। उसने धीरे धीरे कहा, पिता, आपका युद्ध समाप्त हुआ, पर मेरा युद्ध अब शुरू होगा। न्याय और क्षमा दोनों को लेकर मैं इस राज्य का भविष्य लिखूंगा। उसकी आवाज घाटी में गूंज गई। राज्य ने एक नए युग में कदम रखा। क्या वज्रकेतु का चुनाव क्षमा था या न्याय? क्या जीवित रहकर अपराध का बोझ उठाना बड़ा दंड था, या स्वयं को अग्नि में समर्पित करना? और क्या कभी कभी क्षमा ही सबसे कठोर न्याय नहीं बन जाती?